हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैंडिडेट प्यार में। तो आज हम बात करेंगे इंडिया पॉलिटी के नेक्स्ट वीडियो की, जिसमें हमने 2-3 वीडियो आपको देख लिए अनुसूचित विशेषताओं के बारे में। तो आज हमारा वीडियो रहेगा संविधान के स्रोतों के बारे में और विशेषताओं के बारे में, यानी संविधान के स्रोत और विशेषताओं के बारे में। वीडियो को पूर्ण देखना। 4th ग्रेड वालों, राजस्थान पुलिस और 2nd ग्रेड के लिए वीडियो बहुत मोस्ट रहेगा। ठीक है, यानी संविधान के स्रोत का मतलब क्या होता है कि हमने संविधान तब तैयार किया था 26 नवंबर 1995 हमने संविधान तैयार किया था। उसको स्रोत यानी किस किस देश से हमने कौन कौन से संविधान से लिया गया, जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपातकाल, इन जैसे शब्दों को हमने संविधान में जब पिरोया था उसको कहां से लेके आए थे, किसी और देश के पहले लागू थे, उन्हीं सभी की बात इसमें करेंगे। संविधान के स्रोत का मतलब ये होता है। और संविधान की हम बात करेंगे इसमें विशेषताओं की, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन रैंडमली पूछ लिया जाता है। अगर कोई टफ क्वेश्चन बनाना चाहे, 4th ग्रेड एग्जाम जैसे टफ क्वेश्चन बनाना चाहे, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आने के 100% चांस रहेंगे। ठीक है, संविधान के स्रोत की बात मैंने पहले ही कर दिया कि संविधान का स्रोत का मतलब होता है, जैसे आपने सुना है कि राष्ट्रपति शब्द, आपने राज्यपाल शब्द सुना है, आपने आपातकालीन शब्द सुना है, आपने संसदीय व्यवस्था शब्द सुनी है। ये शब्द पहले किसी देश में लागू थे, बाद में इनको लाकर भारत के संविधान में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, इसी की बात करते हुए हम देखेंगे कि संविधान के स्रोत में बात करेंगे। तो संविधान के स्रोत की मेन बात करें तो भारतीय शासन अधिनियम आता है 1935 में, यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 में आता है। उसमें हमारे संविधान का मान लीजिए 100% संविधान है ना, तो उसका 2/3 भाग है ना, 2/3 भाग हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 है उससे लिया गया है। ठीक है, यानी 1935 अधिनियम ये हमें बताया गया कि संघीय व्यवस्था के बारे में बताया, लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया, राज्यपाल के बारे में बताया गया, आपको आपातकालीन उपबंध के बारे में बताया गया है, आपको शक्तियां हुई तीनों सूचियों के बारे में बताया गया। ठीक है, यानी भारतीय शासन अधिनियम आता है 1935 में। 1935 के इसके मान लीजिए 2/3 बहुमत से, मान लीजिए इसको 2/3 हिस्सा है ना, वो भारत का इसी से लिया गया है। ठीक है, अब इसमें मेन मुख्य मुख्य किससे लिया गया है, तो आपको बात देखना। एक आपके सामने लिख लेना है संघीय व्यवस्था, संघीय यानी संघीय व्यवस्था किससे ली गई हमें, तो भारतीय शासन अधिनियम से ली गई है। कौन सी संघीय व्यवस्था। ठीक है, आगे बात करूं तो आपकी जो लोक सेवा आयोग है ना, लोक सेवा आयोग, ये भी कहां से लिया गया है, तो ये भी हमने कहां से लिया है, भारतीय शासन अधिनियम से। ठीक है, एक हम बात करें तो जो न्यायपालिका से संबंधित है ना, यानी न्यायपालिका से जो संबंधित है, राज्यपाल का कार्यकाल आगे देख लो। राज्यपाल राज्यपाल का कार्यकाल। चौथी बात, यानी चौथी बात क्या है इसमें, न्यायपालिका की जो भूमिका है ना, उसको भी हमने कहां से लिया है, तो भारतीय शासन अधिनियम से। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, तो आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि राज्यपाल का कार्यकाल हमने किस संविधान संशोधन के किस देश से उठाया है या किस संविधान से लिया गया है, तो आपको बता देना भारत शासन अधिनियम से हमने कहां से लिया है, राज्यपाल का कार्यकाल भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, जो कितने साल का सामान्यतः 5 वर्ष का, सामान्यतः 5 वर्ष का है, जब तक राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पर यह पद धारण करता है। ठीक है, मेन मुख्य मुख्य बातें आपको राज्यपाल का याद रखना है, लोक सेवा याद रखना है और न्यायपालिका के बारे में याद रखना है। ठीक है, यानी न्यायपालिका का जो ढांचा है ना, न्यायपालिका का ढांचा हमने कहां से लिया है, तो भारतीय शासन अधिनियम का मतलब होता है जब अंग्रेजों का राज था उसमें अंग्रेजों ने जो लागू किए थे, जब भारतीय शासन अधिनियम 1935 आता था वहां से इनकी बातें करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय शासन अधिनियम में ओनली 4 ही रखनी है। संघीय व्यवस्था हमने कहां से की है, भारतीय शासन अधिनियम से। यूपीएससी की बात हमने कहां से की है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की बात कहां से की है, और राज्यपाल कार्यकाल की बात और न्यायपालिका की ढांचे की बात। ठीक है, ये हमने कहां से लिए, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए। ठीक है, आपको किसी प्रकार कोई क्वेश्चन आता है तो आपका जवाब मिलना चाहिए। ठीक है, आगे बात करूं तो मैं मुख्य रूप से अपने ब्रिटेन से क्या लिया है, यानी आपको पता है कि हमने 60 देशों का क्या लिया संविधान होगा, 60 देशों का हमने संविधान के जो अन्य अन्य 60 देश जो संविधान लिखे थे उनसे हमने थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लिया है। ठीक है, यानी 60 देशों से संविधान का हमने थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लिया है। ठीक है, अब ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो ब्रिटेन से मैं आपको बताऊं तो आपके लिए मुख्य 2 ही चीज याद रखनी है ब्रिटेन से। एक तो एकल नागरिकता हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है। एक तो हमने एकल नागरिकता कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है। ठीक है, एक हमने जो संसदीय शक्ति है ना, संसदीय शासन व्यवस्था है ना, ये संसदीय शासन पद्धति कहां से ली है,
संसदीय शासन पद्धति कहां से ली हमने, तो वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, ब्रिटेन के लिए आपको दो याद रखना है। जिस प्रकार ब्रिटेन से मैं आपको बताऊं तो लोकसभा के मंत्रिमंडल का सामूहिक विषय ब्रिटेन से लिए है, एकल न्याय प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से ली है, एकल नागरिकता भी हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, आगे मैं आपकी बात करूं तो अमेरिका से यानी यूएस से हमने क्या लिया है, अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, तो अमेरिका के संविधान से आपको मैं बताऊं तो वित्तीय आपात, तो आप आर्टिकल 360 पढ़ते हो ना, वित्तीय आपात कहां से लिया है, आर्टिकल 356, सॉरी 60 नहीं, वित्तीय आपात हमने कहां से लिया है, तो यहां से लिया है। ठीक है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है वो कहां से लिया हमने, यानी जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो कहां से लिया हमने, तो अमेरिका के संविधान संशोधन से। ठीक है, यानी अमेरिका के संविधान संशोधन से वित्तीय अपराध लिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिए। ठीक है, आगे मैं आपके सामने बात करूं तो आगे इसमें जो संविधान की सर्वोच्चता है वो भी कहां से लिए हमने, यहाँ से लिए। ठीक है, एक अब हाल फिलहाल में जिक्र चर्चा में रहा क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद है ना, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया हमने, अमेरिका से। ये मोस्ट लगा लेना आप, क्योंकि आपको पता है उपराष्ट्रपति हाल फिलहाल रिटायरमेंट हुए हैं और रिटायरमेंट होने के बावजूद यहाँ से कोई करंट का क्वेश्चन बना सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया था, तो उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया था, तो हमने अमेरिका से ये पद्धति सीखी थी कि उपराष्ट्रपति का पद वहां के उनके संविधान में दे रखा था कि उपराष्ट्रपति का एक पद होता है, वहां से हमने कहा लिया, अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। मूल अधिकार, मूल अधिकार हमने कहां से लिए है, और प्रस्तावना की जो प्रथम लाइन है ना, प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति भी हमने कहां से ली है, और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, ब्रिटेन से हमने क्या लिया, ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता ली और संसदीय शासन पद्धति ली। ठीक है, अमेरिका की मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखिए क्योंकि यहाँ से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है, यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अमेरिका की जो लिया है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, यानी हमने कितने आपातकाल देखते हैं, हमारे 3 आपातकाल लगते हैं, कौन कौन से, एक तो राष्ट्रपति शासन लगता है, एक वित्तीय लगता है और एक मान लीजिए आंतरिक लगता है। ठीक है, वित्तीय का मतलब जो अंदर का, अंदर मान लीजिए कोई अंदर अशांति काल लगता है वो वित्तीय आपातकाल लगता है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन कहां पे लगता है, जिस राज्य की जो मंत्रिमंडल या जो सरकार विफल हो जाती है वहां पे किसका लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, यानी आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ठीक है, यानी राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल और आंतरिक अशांति के कारण। ठीक है, भारी अशांति के कारण। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार जो वित्तीय आपातकाल लेते हैं वो कहां से लेते हैं, हम अमेरिका से लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग चलाने की प्रक्रिया यानी राष्ट्रपति महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है जिसमें महाभियोग चलाया जाता है तो कहां से लेते हैं, हमें उसको हम लेते हैं अमेरिका से। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब रिटायर अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो उनका पद हमने कहां से लेकर आए थे, यानी उनसे पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कहां पे रहता था, तो आपको बता दें अमेरिका से लिया था। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार है वो कहां से लिए हमने, अमेरिका से लिए। ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना प्रथम पंक्ति हम भारत के लोग वो हमने कहां से लिए है, तो हमने अमेरिका से लिए। ठीक है, और ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो नियुक्तियों के बारे में हमने कहां से बात की है, तो वो भी हमें अमेरिका से बात की है। ठीक है, यानी मैं आपको मेन बातें बताऊंगा इसलिए कि पूरे मान लीजिए पूरे बातें बतानी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 4th ग्रेड एग्जाम या राजस्थान पुलिस में इतनी मेन बातें आएगी तो आपको क्या चलना है, इन मेन बातों को तो ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपके सामने आते हैं 2 नंबर पे आयरलैंड। आयरलैंड का आपको एक याद रखना है, आयरलैंड से हम राज्य नीति निर्देशक तत्व लेते हैं, यानी डीएसपी है ना वो लेते हैं। आयरलैंड, आयरलैंड का आपको ये ज्यादा याद रखना है, यानी आयरलैंड से हमने एक ही बात ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है, जो हमारे डीएसपी थे ना, डीपीएसपी यानी राज्य नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से लिए, हमने आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, ये बात ज्यादा इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में चाहे आरपीएससी की बात करो चाहे आरएसएस बोर्ड की बात करो वो क्वेश्चन यहां से पूछेगी। ठीक है,
सेकंड ग्रेड वालों आपके लिए तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यानी सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आरपीएससी यहाँ से क्वेश्चन उठाएगी कि हमने राज्य नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए, तो आपको बता देना हमने आयरलैंड से ग्रहण किया राज्य नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अब मैं बात करूं तो आपको पता है और अपने आयरलैंड से क्या लिए, तो हमारे जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं, जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, जो अन्य जो बाहरी क्षेत्र के बारे में बात करें, यानी राज्यसभा में 12 राष्ट्रपति द्वारा सदस्य जो मनोनीत होते हैं ना, मनोनीत, वो हमने कहां से प्रक्रिया ली थी, वो आयरलैंड से ली थी, ठीक है। यही आयरलैंड वाली आपको दो याद करनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको अमेरिका वाली याद करनी है, क्योंकि हमने वहां से उपराष्ट्रपति का पद भी धारण किया है, हमने वहां पे राष्ट्रपति महाभियोग चलाने का भी धारण किया है, ठीक है। हमने वित्तीय पाठ भी देखा है, हमने फंडामेंटल राइट भी देखा है, हमारी प्रस्तावना की प्रथम लाइन भी हमने कहां से ग्रहण किया है, तो अमेरिका से किया, ठीक है। आपको आयरलैंड के लिए दो याद रखनी है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको आगे दक्षिण अफ्रीका की बात करें, यही दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। दक्षिण अफ्रीका से हम देखिए मोटे तौर पर हमने क्या क्या ग्रहण किया है, तो जो हमारे संविधान की संशोधन की प्रक्रिया है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, हमने हाल फिलहाल में संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 360 में दे रखी है, ठीक है। हाल फिलहाल में मतलब अब हाल फिलहाल में दो संविधान संशोधन हुए हैं आपके सामने, तो वो ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रही, क्योंकि आपको पता है कि हाल फिलहाल में एक तो जो मंत्री, मुख्यमंत्री या जो कोई भी हो, 30 दिन से अधिक कोई जेल में रहता है तो उसको क्या देना पड़ेगा, पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, इसको क्या संविधान संशोधन किया गया है, ठीक है। एक वन इलेक्शन वन आ रहा, उसके लिए भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। जो मान लीजिए आपके संविधान या जो आपके देश में जो संविधान के संशोधन के द्वारा लाया जाता है, उसके लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं, तो हमारे आर्टिकल या संविधान को संशोधन करके एक नया नियम बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया, संविधान संशोधन, वो कहां से लिए हमने, तो दक्षिण अफ्रीका से लिए, ठीक है। बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से लिए, तो दक्षिण अफ्रीका से लिए, ठीक है। अब आगे मैं बात करूं तो अगला दक्षिण अफ्रीका से एक याद रखना, अगर कनाडा, कनाडा से हमने क्या किया वो देखो, कनाडा से मैं आपके सामने लिखूं तो कनाडा से हमने ज्यादा तौर पर कुछ याद नहीं रखना आपको, कनाडा के लिए ओनली राज्यपाल पद हमने कहां से लिया है, राज्यपाल का जो पद है हमारा, यानी राज्यपाल का पद हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया, ठीक है। यानी कनाडा से कहां से लिया, राज्यपाल का पद लिया है, ठीक है। अब आपके सामने इस प्रकार फ्रांस का भी आता है, फ्रांस से हमने क्या लिया है, गणतंत्रता, ठीक है। और आपके सामने ज्यादा तौर पर आपके सामने और आएगा तो ऑस्ट्रेलिया से आएगा, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा मेन चीजें नहीं ली हमने, ऑस्ट्रेलिया के लिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि सत्य विभाजन समवर्ती सूची इनके बारे में बात की है, तो वो ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, ठीक है। एक आपके सामने जर्मनी का आता है, यानी जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है संविधान में, तो जर्मनी से हमने बहुत मुख्य चीज बात की है, जब अब आपका आपातकाल लगता है ना, उसमें आपका मूल अधिकारों का क्या नहीं होगा, स्थान नहीं होगा, यानी जो आपातकाल लगता है आपका लीजिए, यानी आपातकाल लगता है उसमें जो हमारे जो मूल अधिकार है उसका स्तंगन नहीं होगा, ठीक है। यानी उसका स्तंगन नहीं होने का मतलब क्या होता है कि आपको मूल अधिकार की जो दे रखा है 19 या उन जो आर्टिकल है वो आपके क्या होंगे, विफल नहीं होगा, यानी मूल अधिकार आपके लिए लागू रहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हमने जो मुख्य मुख्य बात करूं आपको याद करना है ब्रिटेन वाले, ठीक है, यानी ब्रिटेन का याद करना, आपको मुख्य बता दूं, एक तो ब्रिटेन का याद रखना, एक थोड़ा कर्नाटक का याद रखना, दक्षिण अफ्रीका याद रखना, आयरलैंड का याद रखना, ठीक है। यानी ये 3-4 याद रखना आप ज्यादा, तो क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जाम में एग्जामिनर क्या पूछेगा, आपके जो रिलेटिव है, जो आपके मान लीजिए ट्रेंड में चल रहा है, जिस प्रकार अभी राष्ट्रपति का मुद्दा, उपराष्ट्रपति का मुद्दा चल रहा है, जिस राष्ट्रपति का मुद्दा चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहा से की वो चल रहा है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना वो भी आपके सामने बनेंगे, ठीक है। यानी इस प्रकार क्वेश्चन के आधार पर एग्जामिनर नए क्वेश्चन नहीं बनाएगा और इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब आपके सामने कुछ मैं विशेषता रखता हूँ, यानी हमारे संविधान की कुछ आपके सामने विशेषता रखता हूँ, यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है फोर्थ ग्रेड वालों के लिए। विशेषता का मतलब क्या है कि हमारा संविधान सबसे क्या है, लंबा है, सबसे लंबा संविधान है, ठीक है, यानी सबसे लंबा संविधान है। अब लंबा संविधान होने के कारण इसको क्या बताया गया है, इसको लचीला या कठोर बताया गया है। अन्य देशों के मुकाबले में, अन्य देशों के मुकाबले में हमारा संविधान किस प्रकार है, एक तो लचीला, दूसरा कठोर,
लचीला कठोर का मतलब क्या होता है, जहां पर हमें लचीलापन दिखाना हो हम लचीला रहेगी, जहां पर हमें कठोर या सख्त कानून बनाने हो वहां पे कठोर रहेगी। ठीक है, यानी सबसे लंबा संविधान है, अन्य देशों की तुलना में लचीला या कठोर है। हमारा संविधान 60 देशों के यानी 60 देशों से मिलकर बनाया हुआ एक संविधान है। ठीक है, एक मैं बात करूं तो हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष की बात करता है, यानी पंथ निरपेक्ष की बात करता है। आगे बात करूं तो हमारा संविधान मूल अधिकार की बात करता है। ठीक है, आगे मैं आपकी बात करूं तो राज्य नीति तत्वों की बात करता है, मौलिक कर्तव्य की बात करता है। इस प्रकार हमारे संविधान की कुछ मुख्य मुख्य विशेषता है, वो हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, जिसमें आपके क्वेश्चन बनने के लायक ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और ये तो अगर आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन देता है, मुझे जहां तक लगता है फोर्थ ग्रेड में इतना डीप नहीं जाएगा, बल्कि यह लाइन उठा सकता है कि हमारा संविधान किस प्रकार का संविधान है। तो आपके सामने लचीला या कठोर ऑप्शन दे सकता है, आपके सामने अत्यधिक कठोर संविधान है, या आपको अत्यधिक लचीला संविधान है। पर आपको ये दो बातें याद रखनी है। ठीक है, यानी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके फोर्थ ग्रेड एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन के आधार पर आ सकता है। ठीक है, एक आपके लिए एक अन्य जानकारी और दे देता हूं मैं। एक आपके सामने यह आता है कि जब हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 में, तब हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, और कितने मान लीजिए कितने अनुच्छेद सूचियां थी, कितने अनुच्छेद थे और कितने भाग थे। ठीक है, तो अब आपके सामने अगर आपको अनुच्छेद उस टाइम पूछे ना, तो अनुच्छेद उस टाइम कितने थे, तो 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, आपके सामने भाग पूछे ना, तो भाग कितने थे, तो भाग 22 थे। ठीक है, आपके सामने अनुसूचियां पूछे ना, अनुसूचियां कितनी थी, तो 8 थी। यहाँ पे अत्यधिक क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ पे अनुसूची वो 12 देगा आपको। ठीक है, 12 नहीं कर रही है, क्योंकि 12 पता है 12 आगे जाकर बनती है। तब आपके सामने यह संशोधन होता है कि जो वर्तमान की परिदृश्य से देखे ना, तो वर्तमान की परिदृश्य से, यानी वर्तमान की परिदृश्य से आपको क्वेश्चन पूछे ना, तब आपके करने 12 अनुसूचियां थी। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे ना, संविधान संशोधन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी संविधान संशोधन की एक स्पेशल वीडियो करूंगा आपके लिए, क्योंकि पता है संविधान संशोधन से एक पशु परीक्षण में एक क्वेश्चन आया था, संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन आया था पशु परीक्षण में। ठीक है, यानी संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। जब मैं आपके सामने थोड़ी बात रखूं तो 1952 में हमारा क्या होता है, पहला संविधान संशोधन होता है। ठीक है, यानी पहला संविधान संशोधन होता है, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ठीक है, यानी 8 अनुसूचियां थी हमारी, और 9वीं अनुसूची कौन सी संविधान संशोधन से, तो 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन, वो हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके सामने किसी प्रकार क्वेश्चन आता है कि जब 26 जनवरी 1950 में संविधान संशोधन लागू होता है, तब आपको आर्टिकल और भाग पूछे ना, तब बता देना है कि आर्टिकल 395 भाग 22 और अनुसूचियां ओनली 8 थी, बल्कि वर्तमान की परिदृश्य से देखें तो वर्तमान की परिदृश्य से अनुसूचियां कितनी हमारी 22 अनुसूचियां, सॉरी 12 अनुसूचियां हो गई है। ठीक है, अब 12 अनुसूचियां होगी। अब वर्तमान में संविधान संशोधन कितने हो चुके हैं, ये पूछे ना आपको, संविधान संशोधन वर्तमान में, यानी संविधान संशोधन अब तक कितने हो चुके हैं, तो आपको दिसंबर तक बता देता हूं, दिसंबर 2024 तक, दिसंबर 2024 तक 106वां संविधान संशोधन हो चुका है। ठीक है, एक संविधान संशोधन की मैं आपको वीडियो लेके आऊंगा, उसमें स्पेशल संविधान संशोधन कराऊंगा, जिसमें मुख्य मुख्य आप संविधान संशोधन देख लेंगे। ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई अब। ठीक, यानी आपको बेसिक नॉलेज संविधान के, आपको स्रोतों के बारे में बता दिया और संविधान की विशेषताओं के बारे में बता दिया। ठीक है, अब हमारा जो आगे वाली वीडियो रहेगी ना, वो मैं आपको फिर पहले ही बता देता हूं कि हमें अगला वीडियो रहेगा हमारा, एक तो संविधान संशोधन का। ठीक है, यानी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में संविधान संशोधन के बारे में, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा संविधान संशोधन के बारे में। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो आपके सामने रहेगा भाग के अनुच्छेद के बारे में, आपके सामने राष्ट्रपति के बारे में, इंडिया पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है वो बता देता हूं मैं। ठीक है, मूल अधिकार संविधान संशोधन, मूल अधिकार राष्ट्रपति, और एक आप लगा लो यहां से क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, इसमें भाग हो जाएंगे, अनुसूचियां हो जाएंगी। ठीक है, यानी हमने भाग ही कर लेने, अनुसूचियां कर लेनी है। ठीक है, मेन जो संविधान, यानी 4 वीडियो हो रहा है आपके सामने, यानी इंडिया पॉलिटी के आपके 4 वीडियो रहेंगे फोर्थ ग्रेड वालों के लिए। पहले हम कल देख लेंगे कि भाग देख लो,
22 भागों की बात करेंगे और अनुसूचियों की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें संविधान संशोधन देखेंगे और मूल अधिकार देखेंगे और राष्ट्रपति देखेंगे, ठीक है। अब इसमें आप डीएससी डीपीएससी कर दो, ठीक है, मौलिक कर्तव्य कर देना, वो आपको अलग अलग 3 क्लासों में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा 4th ग्रेड का इंडिया पॉलिटी में इतना ही मैटर रहेगा और हम देखेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।